चाइना के, और उन्होंने कहा था ये आइडिया चीन से भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि सीपेक का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, उस वक्त प्रीमियर ली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर ली को सीपेक का आइडिया दिया था और उसको चाइना ने उठाया। और ना सिर्फ सीपेक बट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उसको और आगे बढ़ा के बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट दिया। और वो विजनरी आइडिया जो सदर आसिफ अली जरदारी का था, उसको चाइना ने अपने सारे आसपास इवन यूरोप तक ले गए और उसको बढ़ाया है। वो इस दुनिया के नक्शे पे देने तक जुल्फिकाराबाद जो बनाना चाह रहे थे, और अगर वो जुल्फिकाराबाद वाली बात आगे बढ़ती तो आज ठट्टा का नक्शा ही कुछ और होता, पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अनफॉर्चुनेट था कि वो बात उस वक्त आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी शुरुआत हुई है। इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, 2016 में जब जीसीसी हुई थी बीजिंग में, उस वक्त मुझे सदर जरदारी ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि डी ट्रैक हो गया है सीपेक। सीपेक का हरगिज ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। सीपेक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सीपेक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे सीपेक आगे नहीं बढ़ेगा। और उस दिसंबर 2016 की जेसीसी में इन प्रिंसिपल 6 इकोनॉमिक जोन्स अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक धाबेजी था। और आज अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम तक पहुंचे। इसमें कई मसले मसाइल आए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा वो जो इश्यूज हुए, लेकिन आपको बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस इकोनॉमिक जोन की हमें शायद महीना पहले मिली है। कासिम बताएंगे एग्जैक्टली 1 महीना पहले। हमें 2016 से आज 2023 हो गई, बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ है, फेडरल लॉ है, जिसके तहत ये होना था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है हमें मई के महीने में आई बिलीव वो अप्रूवल मिली है और हमने जुलाई में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं जेड के भी, इसको बहुत तेज़ी से, जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान भर में, बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठट्टा के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। आपको बताया था, ओकेली साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन की थी, उससे पहले कासिम साहब ने बताया था, एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, आधा घंटा भी नहीं है, मेरे ख्याल 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। आपको अगर समंदर का रूट लेना है तो पोर्ट कासिम, मेरे ख्याल इधर से मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा तो वो समंदर में गिरेगा। यू स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द सी। आपका पूरा रोड नेटवर्क यहाँ से अभी इंशाल्लाह ताला मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो जल्द कंप्लीट होगा, बहुत करीब है। वहाँ से आप M9 पे पहुँच जाएंगे और पूरा पाकिस्तान का एक्सेस, और पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ लैंड रूट्स भी आपके हैं। तो इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। हमने 1530 एकड़ इसके लिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम पड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और ये मुझे एग्री करेंगे, और इन्होंने कई बार ये बात कही है कि ये जगह कम पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये एक समझने पर छोटा सा पायलट है, इससे हम और बढ़ाएंगे अपने, और ज़मीन इंशाल्लाह ताला अवेलेबल करके देंगे ताकि ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन बने। और ठट्टा ज़िला जो इंशाल्लाह ताला होगा वो पाकिस्तान में नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त से, कल वो वापस पहुँचे हैं अपने टूर से और आज वो इधर आए हैं, और फिर उन्हें, मुझे पता है कि ट्रैवल करना है, उन्होंने वक्त निकाला।
اور ادھر آئے ہیں چیئرمین صاحب، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے۔ اب زیڈ کے وی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں، اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہو از کم ہیئر ٹوڈے. یو گیو اس اسٹرینتھ, یو گیو اس ہوپ, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ول ورک ود دا ورلڈ. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ایک ضرور ذکر کروں گا. میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی, اور اس کو بڑا پھیلایا, خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں, سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے, جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کراچی چھٹا ڈینجرس ترین شہر تھا, اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس میں فیکٹ, اور اس کا 25% فیکٹر ہے. ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے, اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم. میں نے یہ کیا, میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے, وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے, شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا, ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹ لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے, کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے, تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے, جس میں کیا ہے, جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا. انہوں نے ہمیں پی 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 میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں ساورنز کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر, تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں, یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, خدا نہ خواستہ. مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں, مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے, ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ, ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے. آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں, چاہے ویسٹ دیکھ لیں, لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو 2 ایریاز ہیں, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم, میرا خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں, اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے. میرے خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے, ٹورزم کے لیے, رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے, خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے, قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کوئی قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے, وسیم صاحب چیئرمین رہے اس اتھارٹی کے, ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی, لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, صدر آصف علی زرداری, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا
उसका जिक्र जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। जब कहा गया कि ये सीपेक सब जो है मुल्क के साथ एक साजिश है, जो अभी दोबारा कराची के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों का सब मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की, इस सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ती रहेगी और जैसे मैंने कहा फ्यूचर पाकिस्तान का वो सामने बैठा है और पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अगली मंजिलों पे ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। You know, over the years, I've grown accustomed to seeing the Chief Minister send his notes away and speak directly from his heart. And there's one thing I know, that he's very passionate about the province, about the country, a true patriot. And I hope that everything he says comes true, and there comes a time where I can talk about Karachi the way I used to. And it's not that way anymore, sadly. All right, ladies and gentlemen, without any further ado, the moment I think you've all been waiting for. I know we've been waiting to hear from the chief guest. We'd like to hear his thoughts, his vision, and a little bit about the future of the province and the country. So please join me in welcoming to the stage the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक खुशी का मौका है कि हम ताबाजी में खड़े हैं और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत का एक और कामयाबी का मंसूबा आपके सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने हम पेश कर रहे हैं। मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने वो मिथ तोड़ा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बनाया गया था। ख़ास तौर पे एक साजिश के तहत आपकी जमात के खिलाफ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया, ये पैगाम देने के लिए कि जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। और ये मैं शुरू करता हूं तो सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सीपैक की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तनकीद का निशाने पे थे कि सदर जरदारी साहब ने सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या ज़रूरत था कौमी खजाना पे ये बोझ डालना कि सदर पाकिस्तान 9 या 10 दौरे चीन का कर रहा था। मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला और उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। हमने अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया। जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया और ख़ास तौर में उसमें सिंध का कंट्रीब्यूशन, जैसे थरकोल मंसूबा है वो आपके सामने है। जो आपका पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्वादर हो या जो इम्प्रूवमेंट्स होने जा रहे हैं हमारा कराची पोर्ट्स में, वो भी आपके सामने है। और जो मईशत के फ़ायदा के लिए, आम आदमी को रोज़गार के मौके
फराहम करने के लिए वो सारे वो 9 या 10 दौरे के जो फल है पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत को मिला था। साथ साथ हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ करवाया गया। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हुकूमत जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे मगर हमारा अवाम के लिए, खास तौर पे मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। तो हमने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन को भी आगे लेके भरा। तो जैसे हमने इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थट्टा कराची ड्यूअल कैरेजवे खड़ा कर दिया, झिरक कातियार ब्रिज खड़ा कर दिया जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा है। थरकोल का जिक्र होता है और थरकोल में जहां बिजली फराहम करने के लिए जो बिजली घर है वो सीपेक का मंसूबा है, वहां कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी वो 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और इन सारे मंसूबे में आपने ना सिर्फ आपका गवर्नेंस का और आपका सर्विस डिलीवरी का जो है वो साबित कर दिया। सिर्फ टाइम से पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपने सबसे पहले वहां के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो थर हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं, उनको रोजगार के मौके फराहम किए। मगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है उसको दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो किरदार कशी हो रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन झूठ जो है, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का इदारा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट जिसके शिकायत सीएम साहब कर रहा था, उसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, जिसमें आपका थट्टा कराची डूअल कैरेजवे, झिरक कातियार ब्रिज, थरकोल का मंसूबा और आज के बाद धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि हमारा रैंकिंग जो है कासिम अपना फोन दे दे मुझे, आपका वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। तो इसमें जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4 और गुजरात स्टेट जो भारत में है और
उनका जो वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक वहाँ से है। इट्स नंबर 5 और छठा नंबर पे 6 नंबर इज सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में खास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICVD हो, SIUT हो, NICH हो, चिल्ड्रन ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले किरदार कशी होता था, अब हमने बाकियों का दौर देखा है और साबित हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। और ख़ास तौर पे जब नौजवानों को जिम्मेदारी मिलता है तो फिर नौजवान जो है वो काम करके दिखाते हैं। मैं एक बार फिर ख़ास तौर पे हमारा जो नौजवान स्पेशल असिस्टेंट है, हमारा जो नौजवान वज़ीर आला है और हमारे जो साथी हैं जो सब मिलके दाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मंसूबा है वो उसका आज हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है। आप सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे ये सफ़र मुकम्मल होगा तो यहाँ के अवाम के लिए, और जैसे कासिम ने अपना तकरीर में कहा, हम जोर दे रहे हैं, चाहे वो सीपे के मंसूबे हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट मंसूबे हो या वो प्राइवेट सेक्टर के मंसूबे हो, हमारा जोर क्या है? हमारा जोर है कि हमने अपने मुकामी लोगों को रोजगार सबसे पहले देना है और इसके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो स्किल्स 50,000 रोजगार के मौके यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। यह हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह ताला, इस मुल्क के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। और इस वक्त पे ख़ास तौर पे महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का जोर है, मगर दाबजी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, हुकूमत और कारोबारी तबका के साथ मिल के हम ऐसे मेहनत करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे हम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको भी रोज़गार मिल सकते हैं और मुल्क भर का जो मईशत है उसको भी फ़ायदा हो। दाबजी की ये एडवांटेज है कि जो हमारा लोकेशन है वो कराची पोर्ट के भी नज़दीक है, वो सीपैक का भी लाइन में हम हैं और जो कराची शहर है उसके साथ भी हम बिल्कुल ही नज़दीक हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल लेंगे, हमारा जो ZKB का पार्टनर्स हैं वो अपना जो आला क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला और यहाँ हमारा सनतें खुलेंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहले ये जो एक मुआशी इनकलाब है हम ठट्टा और कराची से शुरू करके इसको पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में वो एडवांटेजेस है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब को मौका दिया जाता है तो हम उस पोटेंशियल को का फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो
दाबजी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहां अगर हम दुनिया के साथ मिल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहां के जो फैक्ट्रीज हैं, यहां का जो इंडस्ट्रीज है, वो आपका सीपैक का फायदा उठाते हुए ऊपर चीन तक, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक और इधर केपीटी के थ्रू समंदर के थ्रू दुनिया तक आपका कारोबार चलेगा, आपका ट्रेड चलेगा और उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क को होगा। और मैं आप सबको, मुल्क के अवाम को दावत देता हूं, नौजवानों को दावत देता हूं, हमारा कारोबारी तबका को दावत देता हूं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के हम मिल के मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस में हम मिल के कामयाब होंगे और जब हमारा हुकूमत बनेगा, जैसे आपने दाबजी का में इतना आपने ये शुरू लिया है, जैसे आपने सेहत का निज़ाम में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है, जो फोकस है, इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी मगर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में भी लेकर आना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, जो अवाम का मसाइल का हल है, वो तीर का निशान है और आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया।